पढ़ रहे थे हम कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और मैनेजरियल एनालिसिस के हमारे कोई 3 टॉपिक्स थे। एक्सटर्नल एनालिसिस, पेस्टल 5 फोर्सेस लाइफ साइकिल, इंटरनल एनालिसिस, पोर्टर वैल्यू चेन, रिसोर्स मॉडल इंक्लूडिंग स्वॉट मॉडल, और तीसरा हमारे पास एरिया था एथिक्स इन बिजनेस, जो हमने स्टार्ट किया। अभी तक एथिक्स में हमने क्या डिस्कस किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने कवर किए कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्या करना है। कल को कहीं पे भी प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और हमने क्या डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में कि एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि अगर हम कहीं पे फंस गए हैं, नहीं पता चल रहा क्या ठीक है क्या गलत है, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो डिसाइड करने के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे क्या? AAA मॉडल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, जहाँ पे हम कोई 7 क्वेश्चंस के थ्रू इशू को रिजॉल्व करेंगे। क्या थे वो 7 क्वेश्चंस? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, what are the norms, principles and values relating to the case, what are the alternative courses of action, next क्या था? what is the best course of action in relation to, what is the best course of action in relation to norms, principles and values. And number 6, what are the consequences of each course of action. Number 7, what is the decision, कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। और वापटा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने कहा कि हमें क्या करो, विद इन 1-2 वीक्स जो है वो प्राइसेस कट करने की, प्राइसेस नहीं कॉस्ट कटिंग की समरी सेंड करो। और हमें नज़र आ रहा है कि शायद वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मसला क्या है कि हमसे कॉस्ट कटिंग की समरी रिक्वायर की है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं कि अगर हम इनको देते हैं, लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद हमारी ऑब्जेक्टिविटी, हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है, हमारी इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्टी टुवर्ड्स नेशन जो है वो नहीं रही। नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़, कि हमें बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं विदाउट प्रेशर ऑफ अदर्स। ट्रांसपेरेंसी भी हमें मीट करनी है, शफाफियत की बेस पर भी हमने रहना है, किसी को हमें अंदर खाते जब सपोर्ट नहीं करना बगैर दूसरों को दिखाए। गवर्नेंस मीन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को हमने फॉलो भी करना है, और हमने मीट करनी है अपनी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी भी। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट ना दें, डिस्कस करके दे दें या डिले करके दे दें। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, रिपोर्ट दे देने से हमारी गवर्नेंस मीट होती है, बाकी नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज मीट नहीं होते। रिपोर्ट ना देने से बाकी सब कुछ मीट हो जाता है, गवर्नेंस मीट नहीं होती। डिस्कस करके देने से सब कुछ मीट हो जाता है, डिले करके देने से भी सब कुछ मीट हो जाता है। कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि रिपोर्ट दे देते हैं तो अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट में आने से हमारे अगेंस्ट हमें एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट नहीं देते तो इसी पार्टी के दोबारा गवर्नमेंट में आने से हमें एक्शन फेस करना पड़ेंगे। डिस्कस करके देते हैं तो माइट भी हमारे साथ प्रॉमिस करके बाद में यूज़ कर लें तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। डिले करके देते हैं तो यस उसमें सब कुछ सेव होता है। सो व्हाट इज द डिसीजन? डिले करके देना चाहिए। AAA के थ्रू हम डिफरेंट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करते हैं, जबकि एक मॉडल हमारे पास और भी है जिसका नाम क्या है? टक्कर मॉडल या टक्कर 5 क्वेश्चंस मॉडल। और टक्कर 5 क्वेश्चंस मॉडल क्या कहता है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है और उसे टेस्ट करना है कि एथिकली राइट है या रॉन्ग है, तो आप 5 क्वेश्चंस के थ्रू उसे टेस्ट करोगे। क्या हैं वो 5 क्वेश्चंस? हम देखेंगे कि हमारा ये डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, लीगल है या नहीं, फेयर है या नहीं, राइट है या नहीं, और सस्टेनेबल मीन लॉन्ग टर्म है या नहीं, मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, मीन कहीं इससे एनवायरमेंट अफेक्ट तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान वापडा बिजली प्रोड्यूस करती है कोल के थ्रू,
कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना जो है वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करना। अदर वेज हैं जो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और शायद कोल के थ्रू प्रोड्यूस करने की निस्बत थोड़े चीप मेथड भी हैं, मीन आप लो कॉस्ट पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वापडा क्या कर रही है, कोल के थ्रू ही बिजली प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या हुआ, किसी एक वर्ल्ड एनवायरमेंटल बॉडी ने एक रिपोर्ट इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पॉल्यूशन फैलाने वाले कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे है और उसकी रीज़न यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक वापडा भी है जो जानबूझ के कोल के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है वो अदर मेथड्स जो हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली उनके थ्रू बिजली प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनकी हट धर्मी है कि ये कोल के थ्रू ही प्रोड्यूस करते हैं जिसे लोकल जनता उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और यही वजह है पाकिस्तान में बीमारियां बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों का एवरेज लाइफ टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। और ये रिपोर्ट आने की देर थी, पाकिस्तानियों की वैसी मोहब्बत थी वापडा वालों के साथ, उन्होंने डंडे उठाए और जाके वापडा के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी, मीन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वापडा ने क्या किया, हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर ली, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं किसी सिक्योरिटी कंपनी से हायर कर लिए और उनको डंडे पकड़ा दिए कि जो प्रोटेस्टर आगे आए टांगें तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, लहू लुहान कर दो, एक दो खून में लिपटे हुए नजर आएंगे तो बाकी पीछे हट जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान वापडा का ये हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला डिसीजन एथिकली राइट है, प्रॉफिटेबल है? ठीक है, कॉस्ट आई है सिक्योरिटी अरेंज करने पे, लेकिन वो जो तोड़फोड़ कर रहे हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिटेबल है, लीगल है। क्यों, हर एक को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का लीगल राइट है, कैसे भी अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर उसे कोई डैमेज पहुंचा रहा है तो आपने प्रोटेक्ट करना है। फेयर स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। क्यों, प्रोटेस्ट करने का भी राइट सबको है, अगर आप रॉन्ग हो तो ओबियसली प्रोटेस्ट करके ही आपके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको रॉन्ग कहा ही नहीं जा सकेगा। तो प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर नहीं है। लेकिन प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एसेट डैमेज कर रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई टुवर्ड्स होल नेशन डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसकी वजह से अफेक्ट होंगी क्या होल नेशन, अगर आपने इनको रोका नहीं। तो यस, इनको रोकने के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो ओवर द होल नेशन मीन मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फेयर भी है। राइट, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी क्या मीट हो रही है? तो नहीं मीट हो रही। क्यों, आप ह्यूमन बींग्स को इंजर कर रहे हो। अदर वेज भी हैं इनको रोकने के, कोई बैरियर्स लगा दो, कोई आंसू शेलिंग वगैरह कर दो, गैस शेलिंग वगैरह कर दो, जिसे रोका जा सकता है। ज़रूरी नहीं आपने इंजरी करना है, तो राइट नहीं है। और सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो तो आपकी ऑपरेशन ही नहीं है, क्या ख्याल है? और इससे एनवायरमेंट और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, शायद टायर तक जलाए जाएंगे यहाँ पे, जिससे और धुआं होगा। क्यों, आगे से भी एग्रेशन बढ़ेगी और एग्रेशन बढ़ने से क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं होगी, बल्कि हालात ख़राब हो जाएंगे। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे डेविड हंटर, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। किसी के पास वो क्वेश्चन ना हो इसका मतलब कल आप एब्सेंट थे, वजह हॉस्पिटल में था। वाह, क्या हुआ? हाँ, किस चीज़ का? ठीक हो होने जी। क्वेश्चन बाकी सबके पास हैं, इसका मतलब इसका लाभ भी नहीं थी। कोशिश करें छुट्टी ना करें, छुट्टी करने से ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट बी, यूजिंग टकर्स मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग। पार्ट ए हमने कर लिया था प्रीवियस क्लास में इसका। सो यूजिंग टकर मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, असेस द फैक्टर्स दैट ईपीसी बोर्ड शुड कंसीडर व्हेन डीलिंग विद द करंट प्रोटेस्ट बाय एनवायरमेंटल ग्रुप। सो क्वेश्चन क्या था, डेविड हंटर इज करंटली सर्विंग एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ नेशनलाइज्ड कंसर्न द इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन कॉर्पोरेशन ईपीसी इन अ कंट्री इन एशिया। मीन पाकिस्तान में वापडा में डेविड हंटर एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है। EPC operates a number of coal-fired power station and transmit energy through a national grid which it controls। तो कोयले के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करके अपने ग्रिड स्टेशन के थ्रू आगे ये ट्रांसमिट करते हैं। The electricity generated is then sold to general public by private sector electricity distribution companies। हाँ, उसके बाद आगे बिजली सेल की जाती है। David Hunter is concerned about the ethical implication of a couple of issues that were discussed at EPC's most recent board meeting, which was held yesterday।
कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो डेविड हंटर को कंसीडर करने हैं, जिसके ऊपर उसकी कंसर्न है. सो एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बिलीव्स ही हैज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर एथिकल इश्यूज केयरफुली. और वो MFA पेपर पढ़ के गया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो चाहता है कि एथिकल इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाकई ही फोकस करना चाहिए. क्यों? बिजनेस में एथिक्स भी होने चाहिए. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, शायद अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है. क्या कहला? अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एथिक्स को फॉलो करेगा. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद फॉलो नहीं करेगा. कल को आप जाओगे फर्म में तो देखोगे कितने को अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिलते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने मिलते हैं. सो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था. पार्ट 2 से रिलेटेड हमने क्या करना है? यूजिंग टकर मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that EPC's board should consider when dealing with the current protest by environmental group. इनको environmental group के protest के अगेंस्ट कोई डिसीजन है तो वो आपने assess करना है. assess का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, मीन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. So number 2, a recent United Nations report ranked EPC's home country in the top 10 of its worst polluters as measured by CO2 emission per head of population. This report has been seized upon by environmental group who have called for a month of action during the general election campaign. They wish to highlight the environmental damage being caused by the government's environmental policies and to highlight the need to switch to alternative technologies such as wind power generation. Mean other क्या है मेथड आपके पास बिजली प्रोड्यूस करने के environmental friendly wind power generation. In the last few days, small group of protesters have broken through perimeter fences at 2 of EPC's power station and managed to delay deliveries of coal by chaining themselves across railway track. मीन उन्होंने क्या किया? कंपनी के कोई 2 पावर स्टेशन में भी जो है वो जाके हल्ला बोल दिया और साथ कोल की जो डिलीवरी आ रही थी रेलवे स्टेशन से ग्रिड स्टेशन तक उससे भी डिस्टर्ब किया, रोकने की कोशिश की. There have been some reports in the press of heavy-handed treatment being meted out by the security firm hired by EPC to deal with the protest. Heavy-handed mean जो आगे आए टांगे तोड़ दो, बाजू तोड़ दो. क्यों? इनका और कोई हल नहीं है. EPC's managing director has dismissed these reports. मीडिया के अंदर चल रहा था कि उन्होंने बहुत हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिया, इंजर करना शुरू कर दिया, तो CEO ने कहा आप बकवास करते हैं ये. Saying the protester solution are impractical, इनको रोकने का और कोई हल ही नहीं है. They have no rights of access and that EPC is entitled to take whatever action is required against the protesters to protect its property and maintain electricity supplies. तो हमने क्या करना है? टकर 5 क्वेश्चन मॉडल के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करना है, तो हमने कर दिया. प्रॉफिटेबल है, लीगल भी है, फेयर प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन होल जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है, राइट नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है. क्या कहला? एक और क्वेश्चन में मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 और ये आगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 अभी तक जो ICAP ने MFA की बुक दी है वहां से हैं ये तीनों क्वेश्चन. मेरे से बुक के अंदर हैं ये. ठीक हो गया? ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमने ICW से उठाया है. 12, 13, 14 ये हमारी MFA की जो ICAP की बुक है उसके अंदर से हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक उठाई ये भी उन्होंने वहीं से है. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. फॉर 10 गुड मार्क्स रिक्वायर्ड using the American Accounting Association model to support your answer. Recommend to AIA the course of action she should take. तो ट्रिपल ए मॉडल के अकॉर्डिंगली AIA को आपने बताना है कि क्या उसे एक्शन लेना चाहिए. क्वेश्चन में आगे AIA कौन है, क्या हो रहा है वो देखते हैं. Opulent Furniture Private Limited is one of the largest furniture retailers and has its manufacturing facilities and retail shops across the globe. So Furniture Private Limited है, largest retailer है और उसकी shops पूरी दुनिया में हैं. The company designs and sells premium quality furniture and hardwood flooring. The company, due to the nature of its products, is aware of the deforestation. What is deforestation? कटिंग ट्रीज, फॉरेस्ट को खत्म करना जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती. सो द कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अवेयर ऑफ द डेफोरेस्टेशन इट कॉजेज इन डिफरेंट रीजन्स वेयर इट ऑपरेट्स. मीन बड़ी अवेयर है, मीन बड़ा ख्याल करती है कि हमें ये काम नहीं करना. हाउएवर द कंपनीज वैल्यू एंड प्रिंसिपल डिस्प्ले अ हाई रिगार्ड फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न as shown in their vision statement.
At Opulent Furniture, our vision is to provide the highest quality furniture for all our customers across the globe while integrating environmental friendly practices in the manufacturing of our product. इन कंपनी अपना विजन लिख के कम्युनिकेट करती है कि ठीक है, हमने हाई क्वालिटी फर्नीचर प्रोडक्ट्स कस्टमर को देनी है पूरी दुनिया में, लेकिन साथ हमने क्या करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को भी फोकस करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एनवायरमेंटल डैमेज भी हमने नहीं करना। दुनिया को कंपनी ये बता रही है। सो अ रीसेंट रिपोर्ट एंटाइटल्ड कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट, एक रिपोर्ट आ गई, कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट। कॉस्टिंग द एनवायरमेंट मीन एनवायरमेंट को इग्नोर करते हुए, डैमेज करते हुए कंपनीज क्या करती हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं। सो अ रीसेंट रिपोर्ट एंटाइटल्ड कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट पब्लिश्ड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी suggested that Opulent Furniture was clear cutting virgin trees over thousands of acres. मीन कंपनी क्या कर रही है, दरख्त काट रही है थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के ऊपर, मीन एनवायरमेंट को डैमेज कर रही है। ये दरख्तों का फायदा क्या, एनवायरमेंट को ये कैसे हेल्प आउट करते हैं कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी CO2 एमिशन जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे एनवायरमेंट क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगी। एक तो हमें ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये नॉर्मली दिन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रात में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रात में दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए। हमने तो बचपन में सुना होगा ना, जिन होते हैं उसके ऊपर, क्या ख्याल है, उस वजह से नहीं जाना चाहिए, नहीं, मेनली क्या इशू है कि रात में ये जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रात में इनके करीब नहीं जाना चाहिए। सो क्या कह रही है जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट कि कंपनी क्या कर रही है जी, क्लियर कटिंग जो है वो थाउजेंड ऑफ ट्रीज को कट कर रही है। इफ दिस लार्ज स्केल डेफोरेस्टेशन कंटिन्यूड, South Asia would be left with a significant environmental damage such as loss of habitat मेनली बोलते हैं अदर लिविंग थिंग्स को भी, लाइक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो इन पे मुनहसिर कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी इफेक्ट होंगे। हायर स्ट्रीम टेम्परेचर भी आपका जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। फ्लडिंग एंड डाइंग फिश विच कुड टेक डेकेड्स टू रिपेयर, मीन पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इससे क्या होगा, तबाह होगा, अगर हम दरख्त उगाने की बजाय, मिलियन ट्री लगाने की बजाय काट रहे होंगे तो। Opulent defended itself by claiming that its sources 55% of it would from sustainable sources. Sustainable mean environmental friendly. ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो अपना जो वुड लेते हैं वो भी कोई 55% सस्टेनेबल सोर्सेज लेते हैं। सस्टेनेबल सोर्सेज का मतलब क्या है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे अगर दरख्त काटे जा रहे हैं तो उतने नए और भी लगाए जाते हैं। ठीक है, हमें वुड चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, दरख्त काट के ही मिलेगी, और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसे सोर्सेज से सप्लाईज लेते हैं वुड की जो और दरख्त साथ लगाते भी हैं। एंड इज एमिंग टू रीच 80% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और हम 80% अपनी सोर्सिंग जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सिंग से ही करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान भी है, नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान भी है। मीन हम एनवायरमेंट को बड़ा कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम डैमेज कर रहे हैं। It also referred to its heavy contribution towards forest management and reforestation. और हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, और रेफोरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मीन और दरख्त उगाने में भी हम लगे हुए हैं, हमने मिलियन ट्री लगाने का जो है वो प्लान बनाया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। कौन कह रही है, कंपनी। AIA has recently joined the company as an assistant internal auditor at हैंडसम सैलरी पैकेज। तो कंपनी के अंदर एक असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर आ गई, वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज पे। ये जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं, ये होते हैं कंपनी के अंदर के ऑडिटर। जिनका काम होता है कंपनी के अंदर का जो सिस्टम है उसे चेक करना, और चेक करके मैनेजमेंट को उसके अंदर कोई मसले हैं तो वो रिपोर्ट करना। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है, जिसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट देना होती है कि इसको शेयर होल्डर को, कि भाई मैनेजमेंट डायरेक्टर जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर, वो वाकई ही ठीक है या नहीं है। वो कौन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है, जिसका काम कंपनी के अंदर का सिस्टम, मीन कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करके रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को कि इसमें अगर कोई मसले हैं तो वो क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है।
आइदर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिस्टम के थ्रू प्रॉपर्ली मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो मसले क्या हैं, वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ताकि मैनेजमेंट उन्हें इंप्रूव करके सिस्टम को अच्छा बना सके। सिस्टम अच्छा होगा तो कंपनी का जो जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे कोई सोशल वेलफेयर है, चाहे कोई इन्वायरमेंटल है, तो सारा क्या होगा, मीट होगा। सो कंपनी के अंदर क्या हो गया, एक असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर एट वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज जो है वो एंटर हो गई। शी इज असाइन्ड टू वेरीफाई द सोर्सिंग ऑफ वुड यूज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। कि वो जो हमने कहा कि 55% हमारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन सस्टेनेबल सोर्सेज वुड सोर्स हो रही है, परचेजिंग हो रही है, तो लास्ट 6 मंथ्स में आप चेक करो क्या वाकई वो ठीक थी, कहीं हमने ऐसी झूठ तो नहीं बोल दिया, मीन वाकई बात ठीक है। She has found that the verification process regarding supplies of Forest Stewardship Council (FSC) certified wood is not effective. मीन सोर्सिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तब होगी जब आपकी वुड जो है वो क्या होगी, FSC से अप्रूव होगी। मीन FSC क्या करते हैं, वुड के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ ये वुड जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज के थ्रू ही परचेज की गई या प्रोड्यूस की गई है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था। मीन FSC अप्रूव्ड वुड आपके पास इतनी नहीं आ रही जितनी आप क्लेम कर रहे हो। FSC अप्रूव्ड का मतलब क्या है, सस्टेनेबल सोर्स है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स से हमने वुड लिया। सो क्या कह रहा है, शी हैज फाउंड दैट द वेरिफिकेशन प्रोसेस रिगार्डिंग सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफाइड वुड इज नॉट इफेक्टिव। मीन देखा ही नहीं जा रहा कि हम FSC सर्टिफाइड वुड बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आइदर वुड के ऊपर FSC की अप्रूव्ड स्टैंप है या नहीं है। क्यों, FSC कौन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वो वुड जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं। जैसे हमारा आजकल मीट या बीफ या मटन का जो मीट है ना, इसके ऊपर भी कोई गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो अपनी एक स्टैंप लगाती हैं चेक करने के बाद कि वाकई ही ये हाइजीनिक है या नहीं है, ताकि कोई भी ऐसे जो बीमार जानवर जो है वो ज़िबा करके मार्केट में बेच ना सके। ऑब्वियसली जिस मीट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है गवर्नमेंट की, वही क्या है, सर्टिफाइड मीन हेल्दी मीट है। ठीक हो गया। तो उसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है FSC के नाम से जो क्या करती है, वो वुड जो किसी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस हुई है उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाती है। तो उसने इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा चेकिंग सिस्टम ही नहीं है। मीन FSC नॉन सर्टिफाइड वुड भी आ रही है, मीन आपकी सोर्सिंग सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ही नहीं है। So most of the time the description on invoice for the wood is accepted as sufficient evidence of sustainable sourcing। और इनवाइस से ही पता चलता है कि सस्टेनेबल सप्लायर से सोर्स की गई या नहीं की गई, लेकिन उसके ऊपर ऐसी सर्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही। She also noted that the spending on forest management includes a significant amounts for staff forest visits, which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any supporting activities for forest management। मीन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है जिसने जाके फॉरेस्ट को मेंटेन करना है, वहां पे और ज्यादा ट्रीज लगाने हैं, तो वो ये काम नहीं मेनली कर रहे। वो मेनली काम जाके क्या करते हैं कि हमें वुड कहाँ से मिल सकती है, बस वो वुड परचेज करने में लगे हुए। मीन फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही। मीन मिलियन ट्री का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। सो शी हैज टेकन हर कंसर्न टू द CFO who has told her this is the way business is conducted in the industry। उसने जाके बताया कि हमारी काफी वुड है जो FSC सर्टिफाइड भी नहीं है, हमारा काफी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस नहीं कर रहा। तो CFO साहब ने कहा कि ऐसे ही बिजनेस होता है इंडस्ट्री में, क्या हो गया, कम ऑन, खैर है। एंड आस्क्ड हर नॉट टू हाईलाइट दीज एरियाज इन हर रिपोर्ट। और अपनी रिपोर्ट के अंदर ये एरियाज हाईलाइट नहीं करने, क्यों, ऊपर बात चलेगी शेयर होल्डर तक या किसी अथॉरिटी तक तो उससे हमारी बदनामी होगी। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री में काम चलता है। जरूरी नहीं कि जो रूल तो पढ़ के आई है वो सारे के सारे यहाँ पे फॉलो भी हो रहे हैं। दुनिया डिफरेंट है। यहाँ पे कह दिया जाता है मिलियन ट्री हम लगाएंगे, 1 लाख लगा के कहते हैं हमने मिलियन लगा दिया। क्यों, वो 1 लाख की पिक्चर्स बन गई, वीडियोस बन गई कि हाँ लगा रहे हैं, वो 1 लाख लग गया तो उसे कह देते हैं मिलियन हो गया। सो उसने कहा ऐसे बिजनेस चलता है, टेंशन ना ले। तो सो 2 days later the company offers her complete hardwood flooring along with the rosewood furniture for her apartment at a 50% discounted price। और उसने सोचा कंपनी का फर्नीचर भी बड़ा अच्छा है, ये फ्लोरिंग भी वुड की बड़ी अच्छी करती हैं, तो उसने कंपनी से वो करवाना चाहिए और कंपनी ने उसको बिल में 50% डिस्काउंट दे दिया। अल्लाह खुश हो जा। ये क्या किया, एक तरह का उसे रिश्वत दी। क्या कहला कि तूने हमारी बातें छुपाई हैं, या भी अगर नहीं भी छुपाई तो ये ले, पहले तुझे हम खुश कर देते हैं, अब तो हमें खुश रखना। She is surprised
Since as per company policy, this is only offered after one has been employed for more than 2 years. कि ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट देती है अपनी प्रोडक्ट्स पे, हर कंपनी देती है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि जो 2 साल से ज्यादा अरसे से हमारे पास एम्प्लॉय हैं सिर्फ उनको डिस्काउंट मिलेगा, 2 साल से कम अरसे वाले एम्प्लॉय को डिस्काउंट नहीं मिलना। लेकिन इसको आते ही 50% डिस्काउंट मिल गया। एथिकली ठीक है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ से एथिकली ठीक है ये? नहीं। AIA इस इंटरनल ऑडिटर, असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ से ठीक है? क्या ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए? नहीं। सो करना क्या आपको, यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल टू सपोर्ट योर आंसर, ट्रिपल ए मॉडल को अप्लाई करते हुए रिकमेंड टू AIA द कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड टेक। तो मसला क्या है? एक तो कंपनी जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रही। क्या कहला है? आपकी सोर्सिंग जो है वो वुड की वो सस्टेनेबल सोर्स से नहीं है, परचेजिंग ऑफ वुड जो है वो आपकी सस्टेनेबल सोर्स से नहीं है। तीसरा क्या किया गया है, AIA को एक पर्सनल एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड किया गया है अगेंस्ट नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स इन रिपोर्ट। तो 3 मसले हैं। हाँ, मेन मसला AIA के लिए हमने देखना है और वो क्या है कि इसको एक एडवांटेज दिया गया है फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स इन हर रिपोर्ट। हाँ, उसके पीछे क्या है, फैक्ट्स हैं क्या, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपकी ठीक नहीं है, और दूसरा आपकी सोर्सिंग ऑफ वुड जो है वो सस्टेनेबल सोर्स से नहीं है। एथिकल इश्यूज क्या है? एथिकल इश्यूज क्या है? इंटेग्रिटी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसे कहा जा रहा है। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, हाइड करने हैं, रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करने, तो ऑनेस्टी अफेक्ट हो रही है। इंटेग्रिटी थी क्या कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मिसलीडिंग रॉन्ग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसे इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी क्या ख्याल है? एक तो मैनेजमेंट का प्रेशर है कि बीबी काम इधर ऐसे ही होता है, मीन एक तरह से प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर तू ज्यादा कप डालेगी तो जॉब भी जा सकती है, बीबी काम इधर ऐसे ही होता है। और दूसरा साथ इसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, तो वो फैसिलिटेशन जो है, डिस्काउंट जो है अगेंस्ट फर्नीचर, वो भी इसको क्या कर रहा है, वर्क को प्रेशराइज कर रहा है। क्यों? एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि बस ठीक है मैंने आपकी बात मान ली। व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस? क्या बातें थी? इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस इसकी इफेक्ट हो रही है प्रेशर की सूरत में। प्रेशर वो डिस्काउंट भी है इसके ऊपर, और प्रेशर CFO मीन कंपनी की मैनेजमेंट भी है जो शायद जॉब का एक तरह का थ्रेट ही दे रही है। और क्या बातें थी? ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल भी मीट नहीं होगी अगर ये रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करेगी। क्या ख्याल है? शफाफियत नहीं रही। गवर्नेंस, हाँ आपको क्या करना है, बीइंग अ कंपनी एम्प्लॉय आपका जो भी सीनियर है उसे फॉलो भी करना है, लेकिन यहाँ पे वो रॉन्ग है। क्या कह रहा है? लेकिन ऑब्वियसली अपने सीनियर को फॉलो करना है क्योंकि सीखना आपने उनसे है। कंपनी में आप काम कर रहे हो तो कंपनी जो काम देगी वो आपको करना है। अगर आप काम समझते हो ठीक नहीं है, छोड़ दो, अदरवाइज कंपनी आपको पैसे दे रही किसी काम के तो काम भी आपको करना है, सीनियर को फॉलो भी करना है। और क्या पीछे आ जाती है बात, इंटेग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है, तो वो आपकी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। देखा नॉर्म्स, अगर आप किसी बॉडी के मेंबर हो लाइक आईकैप के, तो आईकैप कहता है कि आपने कोर्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। वैल्यू किसे देनी है? अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है इसके पास? लाइट क्यों जाती है? आप लोगों को रियलाइज करवाने के लिए कि आप इसी काबिल हो। यूके में 2002 या 3 में एक दफा लाइट गई थी आधे को मिनट के लिए, और फिर वहां पे बिलियन ट्रिलियन पाउंड का नुकसान हो गया था। अगले दिन गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तब से लेकर आज तक वहां पे कभी 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई। टू 2003 में आधे मिनट के लिए लाइट गई थी, अगले दिन गवर्नमेंट चेंज, और तब से लेकर आज तक वहां पे कभी लाइट नहीं गई। कभी वहां पे पानी बंद नहीं हुआ, कभी वहां पे गैस बंद नहीं हुई। इन लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि चीजें भी बंद हो सकती हैं।
अब यहाँ पे लाइट ना जाए, परेशान हो जाते हैं, ये क्या आज लाइट नहीं, क्या कह रहा, खैर हम डिजर्व करते हैं। सो क्या बातें हम कर रहे थे कि उसके पास फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, एथिकल इश्यूज डिस्कस कर लिया, नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज डिस्कस कर लिए, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है उसके पास, क्या एक्शन है उसके पास, डिस्काउंट एक्सेप्ट करे, क्या ख्याल है, एक्सेप्ट डिस्काउंट, और क्या करे, चुप रहे, डू नॉट डिस्क्लोज, क्या ख्याल है, डिस्क्लोज ना करे, या एक ऑप्शन है एक्सेप्ट करे डिस्काउंट और साथ डिस्क्लोज भी कर दे, या ऑप्शन क्या है, नॉट एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट भी छोड़ दे, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ अपना माल या पूरे पैसे लो, और साथ नो डिस्क्लोज मीन डिस्क्लोज भी ना करे, क्यों, कंपनी की जॉब है ना, मेरी जॉब ही ना चली जाए ना, क्या ख्याल है, या नॉट एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट भी एक्सेप्ट ना करे और डिस्क्लोज कर दे बॉडी को रिपोर्ट में सारी चीजें। तो 4 कोर्स ऑफ एक्शन है उसके पास, डिस्काउंट एक्सेप्ट करके मुंह अपना बंद रखे, नहीं डिस्काउंट भी एक्सेप्ट कर ले और डिस्क्लोज भी कर दे, ऐसी की तैसी तुम लोगों की मैं बदमाश हूं, नहीं मैंने नहीं लेना, क्यों, ये एथिकली ठीक नहीं है, और चुप भी कर जाए मीन डिस्क्लोज भी ना करे, नहीं मैंने नहीं लेना, भाग जाओ और रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज भी कर दे। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, पहले की अगर हम बात करें एक्सेप्ट डिस्काउंट और डिस्क्लोज भी ना करे, तो डिस्काउंट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आपने इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मीट नहीं की, क्या ख्याल है, गवर्नेंस मीट कर ली, क्या ख्याल है, और डिस्क्लोज भी नहीं किया तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी अफेक्ट हो गई और इंडिपेंडेंस अल्टीमेटली वो डिस्काउंट की वजह से आपकी अफेक्ट हो गई, मीन आपने एक तरह की फेवर की, किस चीज को, एनवायरमेंटल डैमेज को, जो कंपनी ऑलरेडी कर रही है आपने भी उल्टा उसकी फेवर कर दी, मीन आप भी एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट करने में इन्वॉल्व हो गए। डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लेना, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी आपकी अफेक्ट कर रहा है, क्या ख्याल है, गवर्नेंस इस सूरत में मीट हो जाएगी, लेकिन जब आप डिस्क्लोज करोगे तो मीट नहीं होगी, लेकिन डिस्क्लोज करने से ट्रांसपेरेंसी मीट हो जाएगी, इंडिपेंडेंस भी आपने बचा ली किसी हद तक, इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया डिस्काउंट की वजह से काम अपना, डिस्क्लोज सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मीट की, इंडिपेंडेंस मीट की कि मैंने नहीं एक्सेप्ट करना कि उसे मेरा काम अफेक्ट होगा, और डिस्क्लोज भी नहीं किया तो आपने क्या किया, गवर्नेंस मीट की लेकिन ट्रांसपेरेंसी मीट नहीं की, और साथ आपने क्या किया, एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट भी किया, मीन हेल्प की कंपनी को एनवायरमेंटल डैमेज और करने पे, क्यों, डिस्क्लोज करके आप एनवायरमेंटल डैमेज को रोक सकते हो ना, एक चीज हाईलाइट होगी उसके ऊपर एक्शन होगा तो वो चीज इंप्रूव होगी। आपने डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या किया, अपनी वैल्यू बनाई, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस, और डिस्क्लोज कर दिया तो ट्रांसपेरेंसी मीट की, लेकिन शायद आपकी जो है वो गवर्नेंस मीट नहीं। व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस, इस सूरत में जॉब आपकी बच गई, फायदा भी मिल गया, अच्छा फर्नीचर आपने एंजॉय किया 50% डिस्काउंट पे, लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज को आपने प्रमोट किया, कंपनी और एनवायरमेंटल डैमेज की तरफ जाएगी। डिस्काउंट आपने एक्सेप्ट करके पर्सनल बेनिफिट लिया, डिस्क्लोज करके आपने क्या किया, अपनी जॉब को रिस्क में डाल दिया, जॉब को रिस्क में डाल दिया, जॉब आपकी लूज हो सकती है, साथ बदनामी भी होगी आपकी, क्या आपने रिश्वत भी खाई है, और रिश्वत जिस चीज के लिए दी गई थी वो आपने काम ही नहीं किया, इधर आपने अपना इमेज जो है वो बचाया, एक्सेप्ट ना करके अपना इमेज बचाया, लेकिन चुप रह के आपने क्या किया, एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट भी किया। इधर आपने अपना इमेज बचाया,
लेकिन डिस्क्लोज करके आपने क्या किया, एनवायरमेंटल डैमेज को भी रोका, लेकिन शायद जॉब आपकी जो है वो रिस्क में चली जाएगी। व्हाट इज द रिस्क? सो अकॉर्डिंग टू प्रॉन्स कॉन्स देखा जाए तो ऑल ऑप्शंस के कुछ प्रॉन्स भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, बट शी शुड टेक not accepting discount and disclosing the facts in her report, which is most ethical option she should consider. क्या ख्याल है? मतलब इंजॉय भी करो, अपना इमेज भी खराब कर लो, क्या ख्याल है? अपना इमेज खराब कर लिया तो उसमें वो हाईलाइट भी करेंगे, देखें जी इसने हमसे रिश्वत भी खाई, रिश्वत और मांग रही थी, हमने वो नहीं दी, तो इसके बाद उसने ये एक्शन किया, तो उससे आपका इमेज जाएगा। इलीगल एग्रीमेंट वाइड होते हैं, लेकिन आपकी बदनामी तो ही ना, आपके घर पे फर्नीचर तो नजर आएगा ना लोगों को, वो इनवाइस भी आपको दिखा देंगे लोगों को, ये देखें इसने 50% डिस्काउंट पे फर्नीचर लिया और हमसे क्या कह रही थी कि मुझे पूरा ही फ्री दो, इसलिए हमने पूरा फ्री नहीं दिया, हमने 50% की इनवाइस भेजी, इसलिए इसने नाराज होकर डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, ये चाहती थी पूरा ही फ्री दो। ये सेमिनार्स तक तो ठीक है और राइटिंग में भी ठीक है, रियल टर्म में इस तरह नहीं हो सकता। रियल टर्म में इस तरह नहीं होता, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि आपने ऐसे करना है। एथिक्स आपको क्यों सिखाए जा रहे हैं? ताकि कल को आप जब प्रैक्टिस में जाओ तो जाके गंद घोल के प्रोफेशन को बदनाम ना करो। आपके प्रोफेशन की एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को प्लीज मेंटेन रखो, प्रोफेशन को बदनाम ना करो, ना उसे होने दो, सिखाया जा रहा है आपको। ऑब्वियसली कंपनी भी यहाँ पे अनएथिकल एक्ट कर रही है ना, तो आप नहीं जाके वो अपनी रिपोर्ट में चीजें हाईलाइट करनी है। अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो ये चीजें तो कभी भी रुकेंगी नहीं। एथिक्स इन बिजनेस, क्या ख्याल है? एक अच्छा क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और देखने की कोशिश करें, नहीं और देखना। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है एमएफए के अंदर? एक्सटर्नल एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल मॉडल, और हमने पेस्टल के ऊपर कोई 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? 5 फोर्सेस के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। ऐसी बातें हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर हमने कोई क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं किया। अगर हम लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो पेस्टल के ऊपर हमने जो है वो क्वेश्चन कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10। 5 फोर्सेस के ऊपर हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। उसके बाद हमने वैल्यू चेन कवर किया, और वैल्यू चेन के ऊपर हमने एक ही क्वेश्चन का पार्ट कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। वो रेस्टोरेंट के ऊपर हमने 5 प्राइमरी एक्टिविटीज देखी थी। इसके अलावा हमने स्वाट कवर किया है, और स्वाट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कवर किया, क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी कवर किया, क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया। 8 का बी या पूरा 8? 8 पूरा। एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन नंबर 9 हमने इन सारे मॉडल्स के ऊपर कवर किया। 5 फोर्सेस में क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर किया। यस, और लाइफ साइकिल के ऊपर अभी तक हमने कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया, और रिसोर्स मॉडल के ऊपर हमने कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया, और एथिक्स के ऊपर अभी तक हम कोई 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इनफैक्ट 3 कवर कर चुके हैं, डेविड हंटर के 2 पार्ट और एक अपोलैंड फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड का। सो एथिक्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं जो फुली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन ओपीटी ये अटेम्प्ट करके लाना है एज ए असाइनमेंट। इससे प्रीवियस क्वेश्चन डेविड हंटर
अटेम्प्ट करके लाना है एज ए असाइनमेंट। ट्रिपल ए की कोशिश करनी है। पहले ये आज जो हमने क्वेश्चन कवर किया है पुल एंड फर्नीचर वाला, पहले ये अटेम्प्ट करना है, फिर आपने डेविड हंटर पे जाना है और उसका पार्ट ए और बी उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में ये 3 क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट अटेम्प्टेड आपके साथ आ जाएंगे। फिर कल हम कुछ और अच्छी बातें करेंगे। नोट्स आज मिल जाएंगे, अभी मैं रखवा देता हूँ।